नमस्कार साथियों, अपनी खबर पर आप सबका स्वागत है। आज चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में हरियाणा कांग्रेस का संगठन तैयार करने के लिए हरियाणा के ऑब्जर्वर अनिल यादव जी पहुंचे। सारी बात आपको हम इतना कह रहे हैं, अगर संगठन हमको बनाना होता दिल्ली में बैठ के तो कौन बना के भेज देते? हमारे नेता राहुल गांधी खड़गे जो बावरिया जी कभी चाहते मैंने उनके वो जमीनी कार्यकर्ता अगर जो मौका मिला तो आपके एक कागज की बात एक बनाई इस तरह की जमीन मैं उस मगर जमीन के और पहले 10 सालों में हरियाणा में 10 साल से वहीं चरखी दादरी के सभी कांग्रेसी नेता अपने अपने समर्थकों के साथ रेस्ट हाउस में पहुंचे। इनमें से बारहडा से पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते और पूर्व विधायक रणबीर महेंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी, और वही हम बात करें चरखी दादरी की तो पूर्व विधायक धर्मपाल सांगवान मनीषा, सांगवान सुरेंद्र सिंह, परमार अजीत फोगाट, अनिल धनखड़, रणधीर सिंह घिकाड़ा, भारत जोड़ो यात्री सुशील, धानक बलजीत फोगाट, पूर्व पार्षद वीरेंद्र पप्पू, पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र दहिया, जिला इंटेक प्रधान रामोतार खोरडा व अनेकों कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां भारी संख्या में मौजूद रहे। उसकी राय माने रखती है, वो राय में हम लोग ईमानदारी के साथ पहुंचाने का काम करेंगे और चाहते हैं कि जो हमारा वर्कर लगातार काम कर रहा है ईमानदारी की पार्टी के लिए उसकी भी आवाज और उसको भी काम की जिम्मेदारी मिलती। जो जिले का प्रधान बनने लायक जिले का बने, जो ब्लॉक का बनने लायक वो ब्लॉक का बने, जो वार्ड का बनने लायक वो वार्ड का बने, जो बूथ की जिम्मेदारी संभाल सकता है बूथ की जिम्मेदारी और जिन लोगों को हमारे साथ प्रदेश में काम करना चाहते होंगे हम उनमें से भी लोग चाहते हैं उनको प्रदेश में ले जाना। तमाम आप लोग पूर्व मंत्री भी हैं, यहाँ पूरे मेले भी हैं, पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, हमारे सौभाग्य और वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर कांग्रेस समर्थकों में जिला अध्यक्ष के पद को लेकर आपस में कुछ धक्कामुक्की भी देखने को मिली, जिसमें हुड्डा गुट की तरफ से मनीषा सांगवान ने जिला अध्यक्ष के पद के लिए अनिरुद्ध चौधरी के सामने अनिल धनखड़ का नाम सामने रखा। जी अनिरुद्ध भाई, आज यहाँ पर आए थे, समीक्षा बैठक भी की जा रही है, ऑब्जर्वर आए हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ कार्रवाइयां चल रही है? सबसे पहले तो ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना उत्साह है यहाँ पर वर्करों में, समर्थकों में। सबसे ज्यादा अगर मैं पॉजिटिव बात लूँ तो ये है, और ये चीज दिखा रही है कि इस इलाके में अब की बार कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी होगी। काफी सारे अलग अलग खेमे भी देखे जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, आपके घर में भी अगर 3 अलग अलग व्यक्ति होंगे तो उनकी 3 अलग अलग राय हो सकती हैं, तो बिल्कुल ये स्वाभाविक सी बात है। जब लहर चलती है उस समय हर कोई चाहता है कि लहर का मुझे फायदा मिल जाए, तो इसलिए आपको जब लहर होगी तो उसमें उम्मीदवार के लिए एप्लीकेशन भी ज़्यादा रहेंगी, उसमें अलग अलग कोशिश करेंगे कि उन्हें ये आज के दिन कांग्रेस की टिकट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस की टिकट पे जीत निश्चित है। इसलिए वाजिब सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे। जिलाध्यक्ष के लिए यहाँ पर सर्वे चल रहा है जी, उसके साथ साथ टिकट का भी पूरा नहीं, ये सिर्फ जिला अध्यक्ष और संगठन के लिए मीटिंग हो रही है। तो कौन आपकी तरफ से जो मुझे बोलना था मैंने उनको बता दिया। हाँ। तो कुछ बातचीत सामने निकल के भी आएगी किस तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है? अगर वो बात निकाले मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं इस चीज में बहुत मानता हूँ कि जो घर की बात घर के अंदर रहनी चाहिए, पार्टी के अंदर की बात अंदर होनी चाहिए, आपस में हमारी जो भी बात होती है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, बाहर निकलकर सब एक होने चाहिए। जी मैम, जो आज हरियाणा से प्रभारी आए हैं तो क्या कुछ बात हुई आपकी? ये ऑब्जर्वर आए हैं और ये जो जितने भी कांग्रेस वर्कर हैं उन सबसे मीटिंग लेंगे और किसको जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए, सर्वसम्मति से उसको जिला अध्यक्ष बनाएंगे, तो उसका नाम देंगे। मैम कोई नाम रखा गया? जी, हमने उनको बता दिया है। देखिए, जो धरातल पे एक्टिव है, जो सभी वर्करों को साथ लेके चलता है, हमने उनका नाम दे दिया है। मैम कहीं ना कहीं नारे भी अलग अलग लगते हुए नजर आए आज। देखिए, मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है, और 2024 में एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आपकी तरफ से भी ये कहा गया कि आप जिला अध्यक्ष नहीं बनोगे। हाँ जी,
क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं महिला कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी भी हूं, मैं प्रवक्ता भी हूं कांग्रेस पार्टी की, तो ऑलरेडी मेरे पास 2-2 पद हैं। वैसे ज़्यादातर पार्टी एक ही पद देती है, मेरे पास ऑलरेडी 2-2 पद हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, वो जिस गर्म जोशी से लगे हुए हैं। और मैं कहना चाहूँगी अभी हमें 1 साल और कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और ताकि जो बीजेपी की जो झूठे वादे हैं वो हम गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर उसको बेनकाब कर सकें। मैम, कल धनखड़ आए थे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहीं ना कहीं ये इशारों में ये कहा कि लोकसभा और विधानसभा के एक साथ इलेक्शन होंगे। देखिए, दिल्ली अभी दूर है, देखते हैं अभी। और वहीं हम बात करें किरण गुट की, तो भारत जोड़ो यात्री सुशील धानक, सुरेंद्र सिंह परमार व रणधीर सिंह घिकाड़ा ने जिला अध्यक्ष के पद के लिए अजीत फोगाट का नाम सामने रखा। आगे निकल गया। देखिए, आज हमारे ऑब्जर्वर के तौर पर 3 ऑब्जर्वर हमारे आज आए हैं। पिछले काफ़ी दिन से कवायद चल रही थी। राहुल जी ने जिस प्रकार से कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जल्द से जल्द संगठन तैयार हो, और उसी भावना के अनुरूप कार्यकर्ताओं की नब्ज टोलने के लिए आए थे। तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने सबके अपने अपनी भावना के अनुसार नाम लिए। तो मैंने भी अपनी भावना अपने शीर्ष नेतृत्व के आगे रखी है। तो जैसे भी उनको इस जिले के लिए उपयुक्त जो व्यक्ति होगा उसको चुन के भेजेंगे। जो भी व्यक्ति होगा, से अलग अलग नाम आना और इस तरह नहीं, नाम तो उनकी तरफ से एक ही नाम है। देखो, सब अपनी भावना है, नेता अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो उनकी तरफ से जो भी जिस नेता का प्रयास है वो अपनी करेंगे। हमारी तरफ से हमारी नेता का नाम, जो हमारा जिसका भी व्यक्ति का नाम है, वो अपनी नेता, हम अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुटबाजी कोई ऐसी है। नेता सब अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो यही एक प्रयास था, करना शीर्ष नेतृत्व ने है। तो जो भी शीर्ष नेतृत्व का जो होगा उसका सम्मान करेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे सब मिलकर। मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब कार्यकर्ता अलग से भी बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। जो भी बातें होंगी, कई बातें ऐसी भी होती हैं जो व्यक्तिगत रूप से आदमी। कब तक मान रहे हो कि ये जो फैसला है आ जाना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी ने कहा है कि इस महीने के सितंबर के महीने में पूरे प्रदेश के अंदर जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि इस महीने में पूरा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन बनकर तैयार हो जाएगा। क्या संगठन बनने के बाद कांग्रेस की जो आगे की बिल्कुल एक ही मकसद है हमारा, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री इस देश की दुनिया देखनी चाहती है। और हमारी कार्यकर्ताओं की भी दिली इच्छा यही है कि भी अब की बार देश के अंदर जो अराजकता पिछले 9 साल में इस भाजपा सरकार में हुई है, उस अराजकता को खत्म करके देश में भाईचारा हो, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल जी ने एक प्रयास किया है। तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खुलेगी। थैंक यू। मेरा नाम सुशील धानक है और मैं राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में यात्री रहा था, जो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर के लाल चौक पर चली है। और मैं एससी सेल का जिला अध्यक्ष भी हूँ। और आज यहाँ जो हम इकट्ठे हुए हैं, एआईसीसी की तरफ से हमारे जो प्रभारी आए हैं अनिल यादव जी, और उनके साथ 2 प्रभारी और लगाए हैं जो हमारे लीगल सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लाल बहादुर खोवाल जी और विजय प्रताप जी आए हैं। और हम सब ने मिलकर के ये सुझाव दिया है कि कांग्रेस पार्टी में जल्द से जल्द संगठन बनना चाहिए और ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति को जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपे जो सबको साथ लेकर के चले और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करे। आप किरण गुट से आते तो आज किरण गुट की तरफ से किसका नाम रखा गया जिला अध्यक्ष? देखो, ऐसे है, हम सब ने मिल करके सर्वसम्मति से हमने जो प्रभारी आए हैं उनको हमने सौंप दिया और अपनी जो बात है उनके सामने हमने रख दी है। आपने एक आवाज भी उठाई कि एससी और बीसी को 20% कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां मिलनी चाहिए। देखो, ऐसे है, हमारा फरवरी के महीने में छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में एक अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में ये फैसला किया गया था कि जो प्रॉपर कांग्रेस का संगठन है उसमें चाहे बैकवर्ड है चाहे एससी है, जैसे एससी के जो 20% रिजर्वेशन है, हम 20% रिजर्वेशन दे करके प्रॉपर जिला अध्यक्ष एससी के हम बनाएंगे जी। उसकी राय मानी रखती है, वो राय को हम लोग ईमानदारी के साथ ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे।
और चाहते हैं कि जो हमारा वर्कर लगातार काम कर रहा है ईमानदारी के पार्टी के लिए, उसकी भी आवाज़ और उसको भी काम की जिम्मेदारी मिलती। जो जिले का प्रधान बनने लायक जिले का बने, जो ब्लॉक का बनने लायक वो ब्लॉक का बने, जो वार्ड का बनने लायक वो वार्ड का बने, जो बूथ की जिम्मेदारी संभाल सकता बूथ की जिम्मेदारी है। और जिन लोगों को हमारे साथ प्रदेश में काम करना चाहते होंगे, हम उनमें से भी लोग छाटेंगे, उनको प्रदेश में ले जाने का। तो तमाम आप लोग पूर्व मंत्री भी हैं, यहाँ पूरे MLA भी हैं, पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं हमारे, तो वहाँ के हमें सारी बात आपको बताई। हम इतना कहने आए, अगर संगठन हमको बनाना होता दिल्ली में बैठ के तो वहाँ बना के भेज देते। हमारे नेता राहुल गांधी, खड़गे जी और बावरिया जी कभी इंचार्ज है, मैंने उनके साथ बहुत वो जमीनी कार्यकर्ता अगर जब मौका मिला तो आपके एक एक आदर्श की बात होने की जिम्मेदारी इस तरह की जमीन के कार्यकर्ता है। वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज PWD के मेंबर मगर जमीन के कार्यकर्ता। और पहले 10 सालों में वक्ता यहाँ है कि प्रदेश में? नेशनल में जाने वाली है। अच्छा, हम दिल्ली में ही मुलाकात 16,000 मेरी हाईएस्ट मेंबरशिप है इस बेसिस पे। ये आपका शुभकामनाएं मेरी। और क्या जिला कांग्रेस के लिए सबसे प्रोमिनेंट है प्रदेश में ये जीवन है। सामाजिक कार्य से आत्मा सामाजिक कार्य जितने भी दादरी डिस्ट्रिक्ट के हर कार्यक्रम में के बीच में जाते हैं। पहले इसी कवायद के लिए और आप जिला में पिछली बार भी आए थे, लेकिन वो ऐसे कांग्रेस आपको लड़ा था। आपका सुना था? मेरा नाम है सत्यालेखा। ये का एक गाँव है जितना लेकिन कम से कम इतना तो ये मैं ये बड़ी सुझाव के लिए आए कि उड़ीसा गरीबों के साथ दिन लगती है 11,000 रुपये के नमस्कार, नमस्कार, आइए कुर्सी दो तब बोलो। ये भगवान सम्मान रखने के लिए ये बड़ी साइकिल है। जिस सेक्टर की दादरी पहुंचे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, तो क्या कुछ अभी देखने को मिला है और कितने नाम आपके सामने आए हैं जिलाध्यक्ष? देखिए, हम शीर्ष नेतृत्व अपने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पे, मैं अनिल यादव AICC कोऑर्डिनेटर, हमारे साथी विजय प्रताप जी PCC पर्यवेक्षक और हमारे साथी लालचंद जी, हम लोग सब खड़गे जी के निर्देश पर, बावरिया जी के निर्देश पर इस दादरी ज़िले में के जिला प्रधान बनाने के लिए जो नाम हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस के नेतागण हैं, पूर्व MLA हैं, PCC डेलीगेट हैं, पूर्व MP हैं, उनकी राय से हमारे पास जो नाम आए हैं उन नामों को हम केंद्रीय नेतृत्व तक रखेंगे और वरीयता क्रम के हिसाब से, जैसे किसी का नाम 200 आदमी ने कहा, किसी का नाम 500 आदमी ने कहा, अलग अलग ग्रुपों ने किसी का नाम लिया, वो सारी की सारी फिगर हम अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखेंगे और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उन नामों में जिसको उनको उपयुक्त समझेगा। कॉस्ट की कम्बिनेशन देखते हुए, स्थानीय संरचना को देखते हुए और सबकी राय को देखते हुए जो निर्णय होगा बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाएगा। और हम आगे लोकसभा की चुनाव की तैयारी में जाना चाहते हैं तो उससे पहले हम पूरा संगठन अपना खड़ा कर देंगे, बहुत जल्दी आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे।
हर बार कहा जाता है जल्द ही संगठन तैयार किया जाएगा, लेकिन फिर वो जल्द ही काफ़ी देर तक हो जाती है। अब काफ़ी दिनों बाद दोबारा से इस प्रक्रिया शुरू हुई है, तो अब कब तक प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी? अभी परसों 2 तारीख को हम लोगों को निर्देश मिले हैं, हम 3 तारीख 4 तारीख को आपको बीच में आ गए। तो अगर कांग्रेस को जल्दी नहीं होती हम भी 1-15 दिन बाद आते हैं। 2 तारीख को हमारे को निर्देश मिले, 3 तारीख को जनता के पब्लिक के बीच में हम 4 जल्दी से रिजल्ट अपने रिपोर्ट में पेश करेंगे पूरे, तो जा करके और बहुत जल्दी निर्णय आ जाएंगे आपके सामने। डेट तय करी गई उसकी? डेट अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम तो जा करके उनको दे देंगे जा करके। अब 2-4 दिन में राय होती है, पूरे प्रदेश के नेता लोग बैठेंगे, राष्ट्रीय कमेटी लोग बोलेंगे और जो हमने फ़ोन नंबर दिए उनको फ़ोन भी आ सकते हैं कि आप लोगों हमने गलत तो नहीं लिख के भेज दिए हैं, उनसे वेरिफिकेशन भी हो सकता है और होने के बाद जल्दी निर्णय आपके बीच में आ जाए। पहले से लिस्ट तैयार करके भी आप लोगों को दी गई, बताई गई थी, तो क्या कोई लिस्ट नहीं है, केवल मिलने वालों की लिस्ट थी। हमारे जो सम्मानित नागरिकगण हैं, पूर्व MLA, पूर्व MP, PCC डेलीगेट, युवा के साथी, महिला के साथी और तमाम फ्रंटल के OBC के SC के जितने साथी, उनकी लिस्ट है। कोई नाम लिस्ट में प्रिंट होने से रहेगा। मैं सबसे मिल रहे हैं हम लोग, हमारे दोनों साथी, हम लोग दोनों से मिलके कोई भी व्यक्ति दादरी जिले का ये नहीं कह सकता हम मिलने गए हमसे नहीं मिले। कल रात को भी हम 11 बजे तक मिलते रहे, आज भी हम, जब तक कोई आखिरी आदमी ये सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा कि मेरी बात सुनी नहीं, हम सबकी बात सुन के जाएंगे, सबके ओपिनियन लेके जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत साफ जल्दी एक निष्पक्ष यहाँ पर संगठन तैयार खड़ा हो। कार्यकर्ताओं में भी काफी धक्का-मुक्की भी देखेगी, अलग-अलग नहीं क्या देखिए, जहाँ जोश होता है, जब भीड़ में जा रहे हो जोश होता है, पर आप तो एक कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। आप बड़े मंदिर में दर्शन भगवान के जा रहे हैं, जहाँ भगवान देख रहा सबको, सर्वव्यापी है, वहाँ धक्का मुक्की करके कि हम पहले दर्शन कर ले, हम पहले कर दे। तो कार्यकर्ताओं का जोश, सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, आपको मालूम, चारों तरफ बीजेपी के खिलाफ के माहौल है और जब सरकार बनने जाती है तो भीड़ बढ़ती है और जोश भी आता है। गुटबाजी से कैसे? गुटबाजी, हमारा कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ गुटबाजी क्या होती है, हर नेता का फॉलोअर होता है। हमारे जो कल हमें इनका साथ पसंद है, इनका साथ पसंद, तो हम इनके साथ चले गए क्षेत्र में, ये इनके साथ क्षेत्र में चले गए, तो गुटबाजी नहीं होती। अलग अलग तरीके से सब अपना काम कर रहे हैं, हमारे कोई गुटबाजी नहीं है। यादव जी, कितने चेहरे अब तक सामने आए हैं जिलाध्यक्ष को लेकर? अभी तक चेहरे 5-6 चेहरे अभी ऊपर आए हैं। हम शॉर्टिंग करेंगे, आपको राष्ट्र में हमारी प्रेस, आपके जो साथी हमारे मीडिया के, आपको बता देंगे कितने चेहरे हमारे सामने आए। क्या कुछ क्राइटेरिया भी उसमें देखा जा रहा है सर, कि जिसको लेकर के आप जिलाध्यक्ष चुन सकते हैं? हाँ, क्राइटेरिया पार्टी का अनुभव होना चाहिए, पार्टी से जुड़ा होना चाहिए, पार्टी उसकी कांग्रेस की बैकग्राउंड होनी चाहिए और तमाम लॉयल होना चाहिए पब्लिक के बीच में, उसकी संघर्ष के बीच से ऊपर निकल के आया हुआ, उसके लिए हम प्रायोरिटी से काम करते हैं। 2 साल की पिछली की बात भी आपने की इस दौरान में कार्यकर्ताओं के साथ, क्या मानते हैं, क्यों नहीं सरकार रही और आगे किस प्रकार से आप सरकार को लेकर के आ सकते हैं? ऐसा है, देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो भी हरियाणा का विकास हुआ है, जब कांग्रेस की सरकारें आई हैं, हरियाणा का विकास तभी हुआ है। उससे किसी सरकार ने हरियाणा का विकास नहीं किया है। आप चले जाइए, हमारे से पूछे, आप किसान से पूछ लिए, गाली दे रहा है, MSP नहीं, उसकी फसल का राइट नहीं, उसको परेशान करके रखा। वो तो हम लोग कांग्रेस नहीं होती तो उन्होंने 3 काले कानून लाद करके सब जमीन अपने दोस्तों को दे दी होती। तो आज हरियाणा की जनता नाराज है, हरियाणा का किसान नाराज है, हरियाणा को ये झूठे वादों से बीजेपी ने ठगा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, जिसमें स्वयं मोदी जी है जिन्होंने 3 कारण MSP के लिए तय किया था। MSP के दाम डबल करने की बात की थी, आज तक नहीं करी, जिससे हरियाणा और दादरी की मुख्य समस्या है जो पानी है, जो इस सरकार वर्तमान लगातार 10-9 साल से है, तो पानी की समस्या दूर नहीं है। हम कांग्रेस के लोग मांग करते हैं कि हरियाणा के अंदर पानी की समस्या जल्द से जल्द सॉल्व करी जाए। IT सेल को भी आपने मजबूत करने की बात कही है, तो क्या कुछ उसके लिए? IT सेल के हमारे साथी काम कर रहे हैं, मैं उनसे मिल करके आगे की योजना उनकी अभी मिलूंगा उनसे और बताएं कि IT सेल को फॉर्म करना, कि आज का असली लड़ाई IT सेल है जनता के बीच। को मीडिया के आपको लोग मेरे सहयोगी हैं, आपको धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी, अपनी बात। अब आपकी बात जो भेजी है ऊपर के चैनल नहीं दिखाते, आपके मालिक लोग, जो हम कड़वा बोल दें तो नहीं दिखाते, आपसे कोई तकलीफ नहीं, आप हमारी तरह। और तो राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि ये मेरे प्रेस के साथियों, डरो मत, हम आपके साथ हैं। आज भी वही हम कह रहे हैं, आप लोग डरो मत, हम कांग्रेस आपके साथ है, आपके संग। और जब हमारी सरकारें आएंगी तो बोला ना, जिस तरह सबको पेंशन भत्ता मिलता है, आपको भी मिलना चाहिए। राहुल गांधी ले लो, मेरे पास ले लियो, गांधी ले लो, जी भाई, आज आपका भी नाम सामने निकल के आया है जिलाध्यक्ष के लिए, तो क्या कुछ आपने अपना जो यहाँ पे पक्ष रखा है? नहीं, मैं तो संगठन में काम करते हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं।
मैं यूथ कांग्रेस में पिछले 15 साल से काम किया। जिलाध्यक्ष के तौर पे मैं लोकसभा के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के तौर पे काम किया, संगठन का काम किया, जो पार्टी जिम्मेदारी लगाएगी उसकी काम करेंगे। मैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पर खड़ा हूँ। कार्यकर्ता के तौर पर आप बता रहे हैं कि कार्य करेंगे, लेकिन अलग अलग गुटों से नाम आ रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या करेंगे? कोई गुट नहीं, सारी कांग्रेस एक है, सबकी विचारधारा है, किसी का स्नेह मेरे में है, किसी का किसी में है। हाँ, ये एक कांग्रेस पार्टी की मजबूती है कि एक पद के लिए इतने इतने दावेदार आए, ये पार्टी की मजबूती है। इससे ये संकेत हो रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का और आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का। अगर जिलाध्यक्ष चुने जाते हैं तो आगे का क्या कुछ आप लोगों का रवैया रहेगा? तो पार्टी को सारे कार्यकर्ताओं, सभी साथियों को, सभी नेताओं को साथ लेके आगे चलेंगे, सबको मजबूत करेंगे। पार्टी को जैसे जो हमारी दादरी जिला है, 22वां जिला है, सबसे छोटा जिला है, हम इसमें ये उम्मीद रखेंगे सबसे मजबूत जिला है, दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में जाए। धन्यवाद।